कक्षा 12 में आप लोग का स्वागत है। आज जो है मैथिली शरद गुप्त द्वारा रचित गीत का चौथा भाग जो है अध्ययन करेंगे। वह इस प्रकार है। यही आता इस मन में, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में ओट, तब लेटूं उसी धूल में लोट। रहे रतवे निज साधन में, रहे रतवे निज साधन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती यह कह जाऊं यह बात, कह जाऊं यह बात। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय विजय में, यही आता है इस मन में। प्रेम की ही जय विजय में, यही आता इस मन में। उर्मिला जो है, उर्मिला कह रही हैं मैथिली शरद गुप्त जी के अनुसार उर्मिला अपने प्रियतम के विरह में, प्रियतम के विरह व्यथा में पीड़ित हैं, विरह में इतनी पीड़ित हैं। वह कह रही हैं कि मेरे मन में यही इच्छा जागृत होती है, मेरे मन में यही इच्छा जागृत होती है कि मैं धन धाम छोड़ करके, मैं धन धाम छोड़कर धन वैभव सुखों को और धाम अर्थात राजमहल को, मैं अपने राजमहल और संपूर्ण वैभव को छोड़ करके मैं उसी प्रकार वन में जाकर रहूं जहां मेरे प्रियतम वन में रहते हैं। मैं उसी वन में रहूं जहां मेरी प्रियतम रहते हैं। मेरे मन में यही बार बार इच्छा जागृत होती है। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं। उर्मिला कहती है कि मैं अपने प्रियतम के व्रत में, संकल्प में बाधक न बनूं, कोई किसी प्रकार की बाधा न डालूं। रहूं निकट भी दूर, मैं उनके समीप रहते हुए भी दूर रहूं। मैं उनके नज़दीक रहते हुए भी उनसे दूर रहूं। शारीरिक दूरी बनाकर रहूं। व्यथा रहे पर साथ ही समाधान भरपूर। कह रही हैं कि प्रियतम के अभाव में व्यथा रहे, मेरी पीड़ा जो है यथावत बनी रहे, पर साथ ही समाधान भरपूर, परंतु साथ भरपूर समाधान रहे, साथ उसका भरपूर समाधान होता रहे। हर्ष डूबा हो रोदन में। उर्मिला कह रही हैं कि प्रियतम के अभाव में हर्ष डूबा हो। जब मैं प्रियतम के समीप रहूं, उनको प्रत्यक्ष रूप से देखूं, तो मैं उन्हें देख करके हर्षित रहूं, आनंदित रहूं हो रोदन में। और मेरा आनंदित होना जब वे अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें देखूं तो मैं रोदन करूं, मतलब विलाप करने लगूं। यही आता इस मन में, मेरे मन में यही बार बार इच्छाएं व्यक्त होती हैं। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर। जब लक्ष्मण जो हैं वन में जाते हैं, वन में रहते हैं, तो उर्मिला के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं जो है जागृत
प्रियतम जो है झुरमुट की आड़ में रहते होंगे, चलते होंगे, तो मैं वहाँ जाऊँ तो बीच बीच में उन्हें देख लूँ। मैं बीच बीच में झुरमुट की आड़ में अपने प्रियतम को देख लूँ। झुरमुट की आड़ से मैं अपने प्रियतम को देख लूँ। जब वे निकल जाएं तो लेटूं, तब लेटूं। जब हमारे प्रियतम उस मार्ग से निकल जाएं तो उस मार्ग पर उनके चरणों की धूल में लौटकर लेटी रहूं। तब जो है उसी धूल में लौटूं। मतलब उनके जब वे उस मार्ग से निकल जाएं तो उनके चरणों की धूल में उसी मार्ग पर चरणों की धूल में लौटकर लेटी रहूं। यह रत रहे वे निस्साधन में, वे उनके साधना मार्ग में मैं बाधक न बनूं। वे अपने साधन में साधना के मार्ग में रत रहें, तल्लीन रहें। यही आता है इस मन में, मैं उनके मार्ग में बाधक न बनूं। यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही भावना जो है बार बार जागृत होती है। जाती जाती गाती गाती उर्मिला कह रही हैं कि जाते जाते गाते गाते मैं अपने प्रियतम के समीप होते हुए भी जाते जाते और गाते गाते कह जाऊं यह बात मैं कहना चाहती हूँ। गाते गाते और जाते जाते यह गीत जो है कहना चाहती हूँ, यह बात जो है कहना चाहती हूँ कि धन के पीछे जनजगती में उचित नहीं उत्पात। मनुष्यों, धन के पीछे जनजगती में हे मनुष्यों, धन के पीछे इस संसार में उचित नहीं उत्पात करना, संघर्ष करना उचित नहीं है। धन के पीछे इस संसार में उचित नहीं है, उत्पात करना उचित नहीं है, झगड़ा करना उचित नहीं है। क्योंकि प्रेम की ही जय जीवन में, इस जीवन रूपी संसार में प्रेम की ही जय विजय होती है। प्रेम की ही जय विजय होती है। यही आता इस मन में, मेरे मन में यही भावना जो है बार बार व्यक्त होती है। मेरे मन में यही भावना बार बार जागृत होती है कि मनुष्य को कभी भी धन के पीछे उत्पात नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेम संबंध को बनाए रखना चाहिए। प्रेम संबंध है तो जीवन है, इसलिए प्रेम की ही जय विजय होती है। तो इस प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। उन प्रस्तुत इस पद में उर्मिला अपने प्रिय की मिलन की तीव्र आकांक्षा व्यक्त हो रही है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साकेत महाकाव्य से संकलित गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। इसमें काव्य को सौंदर्य है, रस जो है विप्रलंब श्रृंगार रस है, और अलंकार अनुप्रास अलंकार है। भाषा जो है खड़ी बोली है, छंद जो है गेय पद है, और गुण जो है माधुर्य गुण है। इसमें जो है और भाव साम्य है। उर्मिला एक आदर्श भारतीय नारी हैं, भारतीय नारी को प्रतिबिंबित कर रही हैं। उर्मिला एक भारतीय नारी है, आदर्श भारतीय नारी है। इस नारी की महिमा को प्रतिबिंबित कर रही हैं। उनके वह जो है दुखों में रह करके अपने आप को लक्ष्मण से अलग कर दी हैं। वह प्रियतम के विरह वियोग में
सुखों का भी अनुभव करती हैं। इस प्रकार जो है गीत मैथिली गुप्त द्वारा रचित गीत समाप्त हुआ। अब इसमें जो भी न समझ में आया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।